नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज नेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। तो देखिए, कल और परसों यानी कि भारत के लिए 15 और 16 सितंबर का जो दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से? क्योंकि यहाँ पे एससीओ की मीटिंग होने वाली है। किसकी? शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है मैं आपको विस्तार से इसमें बताऊंगा इस रिपोर्ट में, लेकिन आपको मोटा मोटा बताऊं कि यहाँ पे भारत के लिए ये जो 2 दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन 2 दिनों में पाकिस्तान, चाइना और रूस तीनों ही एक साथ होंगे, जिसमें भारत भी होगा साथ में। और ये जो एससीओ की समिट है, जो शंघाई कोऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें जो समिट होगा वो उज्बेकिस्तान में होगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। तो इसलिए देखिए, भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो इस समिट में शामिल होंगे कल परसों 15 और 16 को। और इसलिए देखिए, काफी अहम माने जा रहे हैं ये समिट, और इसको लेकर आपको हम सारी जानकारी देंगे कि एससीओ आखिर है क्या, ये समिट जो है वो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री मिलेंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, चाइना के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से, और यहाँ पे जो रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी मिलेंगे। और इन तीनों में मिलकर क्या क्या बातें हो सकती है और भारत के लिए क्या अहम रहेंगे ये तीनों, इसलिए इस सभी पे देखिए आज वैश्विक हिंदुस्तान में हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान और चाइना से इस वक्त खफा है। वो बात भी आपको आज इस वैश्विक हिंदुस्तान की रिपोर्ट में हम बताएंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 15 और 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान में होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी एससीओ परिषद के राष्ट्र प्रमुखों की होने वाली 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर यह दौरा करेंगे। यह शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में होना है। इस दौरान सबकी निगाहें पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर टिकी होंगी। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। एक सूत्र ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक लगभग तय है और ये बैठकें समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर होंगी। दुनिया के कई देशों के बीच समीकरण बदले। एससीओ की बैठक ऐसे वक्त पर होने जा रही है जब दुनिया के कई देशों के बीच समीकरण बदले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान जाएंगे। सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हिस्सा लेंगे। यूक्रेन रूस जंग के बाद पहली बार एक मंच पर यह नेता साथ हिस्सा लेंगे। वहीं इस सम्मेलन में चर्चा और कयास इस बात से लगाए जा रहे हैं कि क्या पीएम मोदी के साथ चीनी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ 1-to-1 मुलाकात होगी या नहीं, क्योंकि मोदी और पुतिन के बीच बैठक तय है, लेकिन पाकिस्तान और चीन को लेकर अभी भी कुछ तय नहीं है। एससीओ की इस बैठक से पहले एससीओ की ऊफा बैठक की भी चर्चा थी, जब पीएम मोदी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच एक छोटी मुलाकात हुई थी। सेना पीछे हटी, क्या मोदी और शी जिनपिंग होगी मुलाकात? चीन और भारत के बीच गलवान के बाद रिश्ते काफी बिगड़ गए हैं। हालांकि हाल ही में भारत और चीन की सेनाओं ने घोषणा की थी कि गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच पहले 2 साल से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है। एससीओ की बैठक से पहले यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक को लेकर दोनों तरफ के अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि इसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता। भारत और चीन एससीओ शिखर सम्मेलन में इतर मोदी शी जिनपिंग और संभावित बैठक पर चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। हालांकि मुलाकात को लेकर इनकार भी नहीं किया जा सकता है। साल 2017 में भी डोकलाम के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य तनातनी से पैदा हुए हालात को सामान्य बनाने की कोशिश हुई थी। डोकलाम में 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी और उसके बाद
ब्रिक्स शिखर वार्ता में 5 सितंबर को पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच बैठक हो पाई थी। समरकंद में यह दोनों यदि मिलते हैं तो गलवान घाटी में जून 2022 में सैन्य संघर्ष के बाद यह पहली बैठक होगी। 2015 ऊफा वाली बात क्या दोहराई जाएगी? पाकिस्तान में सत्ता बदल चुकी है और अब नए पीएम शहबाज शरीफ और पीएम मोदी की मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों देशों की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद के खिलाफ जो स्टैंड बहुत ही क्लियर है और वह विश्व के अलग अलग मंचों पे इसे खतरे से बाहर आगाह भी कर चुके हैं। वहीं पीएम शहबाज शरीफ का भारत को लेकर रवैया अलग तरह का है। एक और जहां पाकिस्तान के वित्त मंत्री भारत के साथ कारोबारी रिश्तों को सामान्य करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ जो कश्मीर मुद्दे से आगे नहीं बढ़ सके हैं। हालांकि यदि दोनों नेताओं की बैठक होती है तो वह साल 2015 में ऊफा में एससीओ की बैठक जैसी होगी। साल 2015 में ऊफा में एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के तत्कालीन नवाज शरीफ के बीच छोटी सी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद द्विपक्षीय रिश्तों को पटरी पर लाने की शुरुआत हुई थी, लेकिन पठानकोट में आतंकवादियों के हमले के बाद रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। इसके बाद से रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। 3 साल बाद एससीओ का शिखर सम्मेलन। साल 2019 के बाद पहली बार एससीओ का शिखर सम्मेलन होगा जिसमें नेता मौजूद होंगे। जून 2019 में एससीओ सम्मेलन किर्गिस्तान के बेशिक के आयोजित हुआ था। 2020 को मॉस्को शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन तरीके से आयोजित किया गया था। वहीं दुशांबे में 2021 शिखर सम्मेलन हाइब्रिड तरीके से आयोजित किया गया था। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है और इसमें रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। ईरान भी है पूर्ण सदस्य, मिस्र, सऊदी, कतर संवाद भागीदार। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में शंघाई में ही की गई थी। वर्तमान में इस संगठन में 8 देश शामिल हैं। 4 पर्यवेक्षक देश हैं: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 6 देश अर्मानिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की संवाद भागीदार की भूमिका में है। पिछले साल एक पूर्ण सदस्य देश के रूप में ईरान को शामिल करने का फैसला लिया गया था। वहीं नए संवाद भागीदार के रूप में यह फैसला मिस्र, कतर और सऊदी अरब के लिए लिया गया था। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।